इसके बाद है सहस बदन तुम्हरे जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अब श्रीपति, हम सभी जानते हैं कि श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, तो श्रीपति मतलब लक्ष्मी के प्रति, और लक्ष्मी के प्रति कौन हुए? विष्णु जी। और त्रेता युग में विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। लेकिन हम विष्णु जी की उपमा किसके द्वारा दे रहे हैं? श्रीपति, लक्ष्मी बल्लभ के रूप में। हम रामचंद्र जी के लिए क्या बोलते हैं? जय सिया राम। आप राम जी को जानने वाले लोग जब भी मिलेंगे आपस में जय सिया राम बोलते हैं, मतलब पहले हम उनकी पत्नी सीता जी का नाम लेते हैं। हम श्रीपति में पहले लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं। अगर हम जानकी बल्लभ बोलते हैं तो हम रामचंद्र में पहले सीता जी का नाम लेते हैं। कितनी अच्छी परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म में। हमेशा से पत्नी को रिस्पेक्ट दी जाती है, पत्नी को इज्जत दी जाती है, और इतनी इज्जत दी जाती है कि पति के नाम के पहले पत्नी का नाम लिया जाता है। कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी दिनों में हमारे यह परंपरा लुप्त सी होती चली जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो श्रीपति से है, आप अपने घर में अपनी जीवन साथी को, अपनी पत्नी को इज्जत देना सीखिए, अपनी पत्नी की भावना का रिस्पेक्ट करना सीखिए। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके जितनी पढ़ी लिखी ना हो सकता है आप जितना धन कमाते हो आपकी पत्नी नहीं कमाती हो, लेकिन ईश्वर ने उसको पत्नी का स्थान दिया है आपके जीवन में, और ईश्वर को मालूम है कि आपके लिए कौन सही है। तो कम से कम हम हनुमान चालीसा से अपने घर में अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, उसके विचारों की कद्र करना शुरू करें, और उसके स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए। और विश्वास रखिए कि अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी की इज्जत करेंगे तो ऐसी कोई मजाल नहीं है कि आगे चलकर आपका बेटा या आपकी बहू या आपकी बेटी या बेटा दामाद आपके विचारों की कद्र ना करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे वो ही करते हैं वो जो देखते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आगे चलकर आपकी इज्जत करें तो भले ही आपकी अपनी पत्नी के बातों से मतभेद रखिएगा, पर मन भेद मत रखिएगा, क्योंकि वो श्रीपति है। और जहाँ पे लक्ष्मी होगी, जहाँ पे आप पत्नी का सम्मान रहेगा, वहीं पर आपके घर में लक्ष्मी आएगी। क्योंकि बोलते हैं यत्र नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ पे देवताओं का वास कर होता है। सो नारी की पूजा के लिए आपको नवरात्रि का पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साल भर आप घर की महिला को, और घर की कोई भी महिला सदस्य हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी जेठानी हो, चाहे आपकी भाभी हो, अगर आप उनकी इज्जत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी पूजा कर रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं। और इस तरह से रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यश और लक्ष्मी दोनों प्रदान कर दी। देखिए, उन्होंने कहा सहस बदन तुम्हरे जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। एक तरफ उन्होंने यश भी प्रदान कर दिया, एक तरफ लक्ष्मी भी प्राप्त कर ली। ऐसे बहुत सारे लोग हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि जिनको यश मिलता है तो उनके पास लक्ष्मी नहीं होती, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लक्ष्मी रहती है, उनके पास यश नहीं मिलता है। लेकिन जो हनुमान जी का भक्त है उनको यह सिद्धि है कि चूंकि रामचंद्र जी ने उनको यश भी प्रदान किया है और वो श्रीपति है, तो उन्होंने लक्ष्मी भी प्रदान करी है। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो हनुमान जी आपको यश भी देते हैं और लक्ष्मी भी देते हैं, और जिसे कि हम ऐश्वर्य कहते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से जरूर करें। और 14वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हेषा। अब जो सनकादिक है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है। कहा जाता है कि जो सृष्टि में जो सबसे पहले जिनकी रचना हुई है वो ब्रह्मा जी हुए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले प्राणी थे, लेकिन वो अकेलेपन से घबराने लगे थे। देखिए, अभी हम पिछले 4-5 महीनों से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में हैं। हम बाहर
लॉकडाउन खुलने के बाद सावधानी से जा रहे हैं, लेकिन हमको अभी अकेलापन अनुभव हो रहा है। और अभी जो मानसिक हेल्थ के जो डेटा बता रहे हैं कि लोगों में अकेलेपन के कारण अवसाद का जन्म हो रहा है, उनके मन में तनाव आ रहा है, उनके मन में अवसाद आ रहा है। और अभी जो मानसिक रोगियों के केस है वो 30 से 40% केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग अभी बॉर्डर लाइन में थे और जो अपने लोग दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, वो अभी तनाव के शिकार हो रहे हैं और मनोचिकित्सक के पास जाकर अभी दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो अगर आप परेशान रहते हैं, आप अकेलापन फील करते हैं, तो आप अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, अपने किसी जानने वाले व्यक्ति से बात कर लीजिए, तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो अभी इस अकेलेपन ने जैसे हमारे अवसाद को जन्म दिया, वैसे ही ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि में अकेले थे और उनको अकेलेपन का अनुभव हुआ, तो उन्होंने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसको कि हम सनकादिक बोलते हैं, जो कि श्री सनक जी हैं, सनातन जी हैं, सनंदन जी हैं और सनत कुमार जी हैं। इन चारों की भी कहानी अलग अलग है और ईश्वर चाहा तो हम कभी आगे इन चारों की कहानी के ऊपर भी बात करेंगे। तो उन्होंने सनकादिक 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। उसके पश्चात उन्होंने मुनियों की रचना करी। मुनियों की रचना क्या है? मुनि शब्द क्या है? अगर आप मुनि को सुनते हैं तो जो मौन रहता है, मुनि जो मौन रहता है, यहाँ मौन रहने से आशा है कि सिर्फ आपको वाणी से मौन नहीं रहना है, आपको अपने मन के विचारों से भी मौन रहना है। आज जो हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम सब परेशान होते हैं, हर कोई बोल रहा है कि आप ध्यान करिए, आप मेडिटेशन करिए। तो मेडिटेशन क्या है कि जब आपके विचार 0 थॉट लेवल पे आ जाते हैं, वहाँ पे कोई भी विचार नहीं रहते हैं, और ना सिर्फ आप वाणी से मौन होते हैं बल्कि आप मन से भी मौन हो जाते हैं। तो जो आप सनकादिक ऋषि हैं और जो आपके ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी खुद है, सनकादिक ऋषि है जो ब्रह्मा जी हैं वो खुद है, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। और नारद सारद सहित अहिषा। अब जो नारद जी हैं, नारद जी के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास दिमाग में एक हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ वीणा बजाता हुआ एक व्यक्ति, एक कैरेक्टर हमारे दिमाग में उभरता है। कहा जाता है कि इस दुनिया के जो सबसे बड़े संवाददाता है और जो सबसे पहले रिपोर्टर है वो नारद जी है। और नारद जी को विष्णु जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि तुम 3 लोकों में भ्रमण करोगे और नारायण नारायण करते हुए तुम सब जगह की जो खबरें हैं वो मुझे लाकर दोगे। और कहीं ना कहीं ये नारद जी को भी घमंड हो गया था कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। लेकिन उस सबसे बड़े भक्त को जिसको घमंड हो गया था, उन्होंने भी हनुमान जी की तारीफ करी है कि हनुमान जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने श्री राम जी को पल पल में साथ दिया। अब आता है शारद। शारद शब्द बना है माँ शारदा देवी से। हम शारदा मतलब क्या है? सरस्वती देवी जी। सरस्वती देवी जी जो विद्या की देवी है, लेकिन वो सबको विद्या प्रदान करती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था, विद्या तो रावण के पास भी थी, पर उसने उस विद्या का उपयोग गलत तरीके से किया। क्योंकि जहाँ समति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आपके पास विद्या है, लेकिन अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, आपके पास अगर विजडम नहीं है कि उस विद्या का उपयोग मैं कहाँ करूँ, तो उस विद्या का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली के समय, तो हम कभी भी अकेले लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते हैं, उनके साथ सरस्वती जी भी रहती हैं और गणेश जी भी रहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सरस्वती जी है और अगर आपके पास लक्ष्मी जी भी है, तो आपको गणेश जी बुद्धि के देवता की पूजा करना पड़ती है, जो आपको यह बताते हैं कि आप अपनी विद्या का उपयोग कैसा करें और आपके पास जो धन संपत्ति मिली है उसका आप उपयोग कैसे करें। तो हनुमान जी की शख्सियत खुद ही इतनी बड़ी है कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिषा। और यहाँ पे जो अहिषा शब्द है, कुछ लोग कहते हैं कि अहिषा का मतलब है शेषनाग है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो पाताल लोक में जो नागों के राजा थे उनका नाम अहिषा था। और वो अहिषा
जो कि नागों के राजा है, सर्प योनि में है, वो भी हनुमान जी की तारीफ करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर जब अहि रावण का संहार किया था, और उस समय कहानियों में पंचमुखी हनुमान के रूप में हमको उनकी मूर्ति नजर आती है। आपने कई मंदिरों में देखा है कि हनुमान जी के 5 मुख होते हैं, और उस मुख का उन्होंने, उस पंचमुखी अवतार लेकर उन्होंने अहि रावण का संहार किया था। तो वो जो नागों के राजा है, जिसको अहिषा बोलते हैं, उन्होंने भी हनुमान जी का यश गाया है। तो देखिए, चाहे वो आकाश लोक की बात हो, चाहे वो स्वर्ग लोक की बात हो, चाहे वो पाताल लोक की बात है, ऊपर से नीचे रामचंद्र जी के जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनके यशों का वर्णन किया जा रहा है और उनके जस गाए जा रहे हैं। तो इस 13वीं और चौपाई के माध्यम से हनुमान जी हमको यह संदेश देते हैं कि हमारा जो भी कोई व्यक्ति कुछ भी अच्छा करता है और हमारे लिए कुछ भी अच्छी भावनाएं रखता है, तो हमको मुक्त मन से, खुश मन से उनका यश गाना चाहिए, उनका जश गाना चाहिए, उनकी कीर्ति गाना चाहिए। तो मेरा ये